बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। डॉक्टर मौला अली कुर्दिस्तानी के बारे में आज की इस वीडियो में आपको तमाम हक़ाइक़ से पर्दा हटाने जा रहा हूँ। अगर आप डॉक्टर मौला अली के नाम से वाकिफ़ नहीं हैं तो इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसीलात बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पर आजकल पाकिस्तान के दौरे पर आए डॉक्टर मौला अली कुर्दिस्तानी के किस्से हर ज़ुबान ज़देआम हैं। उनका ये दावा है कि वो गूंगे, बहरे, अंधे, नाबीना और माजूर लोगों का इलाज कुरानी आयात और रूहानी तरीके से करते हैं। हर वो मर्ज़ जो डॉक्टर्स ने लाइलाज करार दी हो वो उसका इलाज करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं ये डॉक्टर मौला अली हैं कौन। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल के बटन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। डॉक्टर मौला अली कुर्दिस्तानी आजकल पाकिस्तान के दौरे पर हैं और इस दौरे में वो पाकिस्तानी सियासत में मौजूद मशहूर नामों में से असद कैसर साहब, स्पीकर कौमी असम्बली, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, फिरदौस आशिक अवान और दूसरे काफ़ी मशहूर लोगों से मुलाकात कर चुके हैं। डॉक्टर मौला अली के हवाले से आपके साथ कुछ उनकी हिस्ट्री भी शेयर करता चलूँ। डॉक्टर मौला अली का पूरा नाम अली मोहम्मद हसन है, जो कि सना 1971 में इराकी शहर कुर्दिस्तान एरबिल में पैदा हुए। उनका ये दावा है कि वो अरसा 25 साल से हर्बल मेडिसन का काम कर रहे हैं। तकरीबन 5 साल कबल इराक के शहर कुर्दिस्तान में वो मशहूर हो गए जब उनका एक नया और अनोखा तरीका इलाज सामने आया। उनका ये तरीका इलाज चूँकि एक न्यू ट्रेंड था इसलिए हर कोई हैरान था। इराक में कलक नामी एक जगह पर उनका क्लिनिक था जहाँ पे गूंगे, बहरे, दिमागी मरीज़ों और मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला मरीज़ों को एक शब से ठीक करने की वीडियोज़ यूट्यूब पर दिखाई जाने लगी। देखते ही देखते यूट्यूब पर उनके सब्सक्राइबर की तादाद 2 मिलियन से तजावुज़ कर गई। एक लम्हा किसी भी दरसगाह में ना पढ़ने के बावजूद ये शख्स खुद को डॉक्टर कहलाने लगा और इसके बकौल ये तरीका इलाज इसे करामत के तौर पर अता किया गया है। ख़वातीन को वज़न कम करने के लिए भी मौसूफ़ उल्टे सीधे मशवरे देते रहते थे। एक दफ़ा उन्होंने एक ख़ातून को मशवरा दिया कि वज़न कम करना है तो टिश्यू पेपर्स को खाओ। चुनाचे वो ख़ातून 25 रोज़ के अंदर 1104 टिश्यू पेपर्स खा गई, जिसने इसका पूरा निज़ाम ही जाम कर दिया, जिसके नतीजे में मुल्ला साहब को पुलिस ने धर लिया। वहाँ पर मुल्ला साहब चूँकि काफ़ी अमीर कबीर बन चुके थे, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पर उनके 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर बन चुके थे। इस वजह से मुल्ला साहब की कमाई में भी अच्छा खासा इजाफ़ा हो गया था। इसलिए मुल्ला साहब भारी भरकम जुर्माने अदा करने के बाद जेल से तो रिहा हो गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि इस मुल्क में मेरी कोई कदर नहीं है, इसलिए अब मैं कुर्दिस्तान छोड़कर जा रहा हूँ। जिसके बाद मुल्ला साहब सऊदी अरब जा पहुँचे। वहाँ भी मौसूफ़ किसी ऐसे ही चक्कर में गिरफ़्तार हुए और वहाँ से जनाब तुर्की पहुँच गए। तुर्की के बाद अब मुल्ला साहब पाकिस्तान के दौरे पर पहुँच चुके हैं और अब लगता है मुल्ला साहब ठीक जगह पर पहुँचे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमारे सियासी नुमाइंदे ख़ुद उनके चाहने वाले हैं और पीरी मुरीदी के पैरोकार और मानने वाले हैं। कौमी असम्बली के स्पीकर जनाब असद कैसर साहब से उनकी मुलाकात हो चुकी है। इसके बाद जनाब साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मुलाकात कर चुके हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा से उनकी मुलाकात हो चुकी है। पाकिस्तान की भोली भाली आवाम जगह जगह उनका रास्ता देख रही है। लोगों को उनका बेसब्री से इंतज़ार होता है और सोशल मीडिया बिलखुसूस फेसबुक पर लोग एक दूसरे से पूछते नज़र आते हैं कि मुल्ला साहब उनके यहाँ कब पहुँच रहे हैं और मुल्ला साहब उनको अपना दीदार कब नसीब करवाते हैं। पाकिस्तान में फ्रेंड्स 4-5 साल के बाद कोई न कोई ऐसा शोशा ज़रूर छूटता है, जिसकी माजी में भी काफ़ी मिसालें मौजूद हैं।
بر صغیر پاک و ہند میں چونکہ توہم پرستی، پیری فقیری اور پیری مریدی بہت کامن ہے، اس لیے یہاں کے سادہ لو عوام جلد اس جال میں پھنس جاتے ہیں۔ بیماری کوئی بھی ہو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کی شفا بھی اللہ نے ہی دینی ہے، اور انسان کو کوئی نہ کوئی ہیلا وسیلہ تو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میرے اپنے ویورز کو یہ بہترین مشورہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایسے جعلی اور دھوکہ باز پیر کے پاس جا رہے ہیں جو کہ آپ کی مال و دولت، آپ کی عزت اور ایون آپ کی زندگی کو بھی داؤ پر لگا سکتا ہے، تو آپ ایسے جعلی اور دھوکہ باز پیروں سے بچ کر رہیں۔ جو لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ یا ان کے فیملی میں سے کوئی بھی کسی بھی بیماری مبتلا ہے تو ہماری خصوصی طور پر یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔